लेपर्ड्स तो काशीपुर तक आ जाते हैं। अभी टाइम जो है ज्यादा नहीं हुआ है, 8:30 बजे का टाइम है। ये पत्ता ऐसा लगता है जैसे इतना बड़ा सा पत्ता है ना कि मुंह हो, और एक्चुअल में मुंह भी होगा ना, वो भी पत्ता सा ही लगेगा। इसको बफर जोन बोलते हैं। जिम कॉर्बेट पार्क का कोर एरिया है, उसके भी 20% एरिया में सफारी अलाउड है। डे सफारी, ओनली डे सफारी अलाउड है। ये बफर जोन है, इसके आगे गांव है कुछ, तो जिनसे हमें मिलना है तो उनके गांव में ऐसे जा सकते हैं। उनका तो डेली का ही काम है निकलना है यहां से। रिसेंटली इंसिडेंट हो गए ह्यूमंस अटैक के, थोड़ा सा कई लोगों ने इसको रिलेट कर दिया था सुंदरबन से, कि सुंदरबन के जो टाइगर्स हैं उनकी तर्ज पे जिम कॉर्बेट के जो टाइगर्स हैं वो भी मैन ईटर्स बनते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है यार, सुंदरबन का जो टाइगर है वो वहां पे मैन ईटर, उसका रीजन कुछ और है। वहां पे ऐसा बोला जाता है कि वहां की ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है उसमें क्या होता है कि जवार भाटा यानी कि टाइड्स आते हैं, फिर उसके बाद पानी नीचे चला जाता है, वो अपने साथ गाद जमा कर देता है, कीचड़ है, दलदल है। और वहाँ सुंदरबन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे सुंदरी का पेड़ पाया जाता है। एक पेड़ है जिसको सुंदरी बोलते हैं, मैंग्रोव का जंगल है वो, और बहुत बड़ा डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र और एक और रिवर है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसका जो है संगम वहाँ पे, मतलब संगम कह रहा हूँ, वो अपना जो भी सिल्ट अपना लेके आती है और वहाँ पे जमा कर देती है। तो उसकी वजह से वहाँ पे डेल्टा बना हुआ है, एक टापू बना हुआ है बहुत बड़ा, मतलब माजुली करके भी एक टापू बना है। वहाँ पे टाइगर मैन ईटर इसलिए है क्योंकि एक तो सलाइन वाटर है, खारा पानी है। मीठा पानी जो है बहुत मतलब लिमिटेड सोर्सेस है, खारा पानी ज्यादा है, तो मजबूरी में टाइगर्स को खारा पानी पीना पड़ता है। इस चक्कर में उनका जो मानसिक संतुलन है वहां के टाइगर्स का, वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, एग्रेशन वाला है। आपने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी होंगी, कुछ लोग जो है याट में, अपनी याट यानी कि छोटी लग्जरी बोट बोल सकते, और इन बिटवीन कोई ऐसा तूफान आ जाता है जिसमें उनके जो इंजन जो है वो खराब हो जाते हैं, वो समुद्र में फंस जाते हैं। सर्वाइवल कैसे करना होता है समुद्र का पानी, खारा पानी पी के। तो जो कुछ सर्वाइवर्स से उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने खारा पानी पी लिया था, समुद्र का मतलब प्यास तो लगती है भाई, आप समुद्र के बीच में हो, आपको ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा, तो जिन लोगों ने खारा पानी पी लिया था उनका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा था, उनको हेलुसिनेशंस हो रहे थे। यार देखो, कैनिबल की भी घटनाएं हुई हैं, तो टाइगर ही मैन ईटर नहीं, कैनिबल की घटनाएं भी हुई हैं। इंसान ने ऐसी सिचुएशन में आके इंसान को खा लिया कि वो जब किसी बोट में ऐसी जगह पे फंस गए हैं जहाँ पे उनको भूख लग रही है, प्यास लग रही है और उनको कुछ नहीं मिल रहा, तो ऐसे भी आप अगर जो गूगल करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, आपको ऐसे भी इंसिडेंट मिल जाएंगे। अभी जो खारा पानी पी लेते हैं वो लोग, तो सर्वाइवर्स ने बताया जिन जिन उनके साथियों ने, जिन जिन लोगों ने खारा पानी पिया था, उनको इतना हेलुसिनेशन हुआ कि ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देने लगी जो थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और कुछ लोग जो समुद्र में कूद गए, शार्क को देख के कूद गए। वहां पे जब शार्क नहीं थी तो उनको शार्क नजर आती थी, और जब वहां पे शार्क होती थी तो उनको लगता था कि वो टापू पे पहुंच गए। तो कुछ ऐसे लोग थे जो शार्क के बीच में कूद गए, वो मारे गए। तो ऐसे ही टाइगर जो है, देखो भाई मैमल है, वो भी हार्ड मास का बना है, तो सलाइन वाटर पीने की वजह से एक थ्योरी ये है कि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। बंगाल की खाड़ी है, वहां पर चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं। हर साल बहुत से लोग चक्रवात में फंस के अपनी जान गंवा देते हैं, बाढ़ में बह के आ जाते हैं, मर जाते हैं बेचारे। और वो सुंदरबन के डेल्टा पे उनकी डेड बॉडीज जो है इकट्ठी हो जाती है। अब टाइगर जो है वहां पे देखो, स्कार्सिटी तो है ही खाने की सुंदरबन में टाइगर्स के लिए,
इतने ज्यादा हिरन नहीं। अब ऐसी कंडीशन में उनको जो है इजी खाना मिल रहा है ह्यूमंस का। टाइगर है, टाइगर भाई साहब, वो उनको खा रहे हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। तो इस तरह से वो मैन ईटर बन गए। उनको मालूम चल गया है कि इनको खाया जा सकता है। तो वहां के आसपास के जो लोग हैं उनका जो मेन जो उनका बिजनेस है या पेशा बोलिए या काम धंधा बोलिए, वो है जंगल से शहद इकट्ठा करना। जो सुंदरबन का डेल्टा है वहां पर शहद बहुत मिलता है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो शहद को इकट्ठा करने के लिए वो लोग जंगल में जाते हैं, समुंदर में वो लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, जो टाइगर है वो बहुत ही जबरदस्त, बहुत गुड स्विमर है। टाइगर को पानी में घुसने में कोई दिक्कत नहीं है। लायंस जो है, लायंस जो है वो पानी में घुसने से थोड़ा सा कतराते हैं। लेकिन एक ऐसा भी लायन प्राइड है जो एक अफ्रीका में है, उसका नाम मैं आपको बताऊंगा। वो दलदली एरिया में रहता है, वो पानी में ही रहता है, स्वैम्प वाटर में, उसमें रहता है। तो टाइगर इज ए गुड स्विमर। अब लोग जो फिश पकड़ने के लिए जो उसमें पानी में जाते हैं उन पे भी हमला कर देता है, और जो शहद इकट्ठा करने के लिए जाते हैं तो उन पे भी अटैक कर देता है और खा जाता है। तो मैन ईटर टाइगर होता है, वो ह्यूमंस की तरह ही सोचने लग जाता है। वो बड़ा शातिर हो जाता है मैन ईटर जो टाइगर होता है। आपने कई बार देखा होगा कि मैन ईटर जो टाइगर है वो इजीली पकड़ में नहीं आता, वो बहुत शातिर हो जाता है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें क्या था कि एक लेपर्ड था। लेपर्ड के लिए, वो लेपर्ड जो था मैन ईटर था, और लेपर्ड इतना स्मार्ट हो गया है कि उसके लिए केज लगाया गया था। केज के अंदर बकरी है और लेपर्ड उसके पास बैठ के उसे देख रहा है, लेकिन उस केज के अंदर जा नहीं रहा है। लेपर्ड के सामने बकरी है, वो उसको इजीली आराम से मतलब मार के खा सकता है, लेकिन उसको केज दिखाई देती है तो केज के अंदर नहीं जा रहा वो। ये एलिफेंट की यार ताजा है, बिल्कुल ये बिल्कुल ताजा है। ये एलिफेंट की बिल्कुल फ्रेश। और ये एक ही एलिफेंट है, एक ही एलिफेंट है यार, एक ही एलिफेंट एक ही होगा। है। अच्छा, नहीं ठीक किया, ठीक किया। क्या हुआ? और ये गलती जानलेवा हो जाती है कई बार। ये बात ट्रू है कि टाइगर जब दिखना चाहेगा तो ही दिखेगा, तो ही दिखेगा हमें। यार। क्योंकि उस दिन भी वो दिखना चाहा था, इसलिए सफारी के सामने आया, अदरवाइज वो उनको नहीं कैप्चर कर पाते। और यार वो इतना कैमोफ्लेज होते हैं, क्या पता वो बैठा भी हो कहीं पे, हमें ना दिखाई दिया। बैठे ऐसा भी पॉसिबल है। बैठे हो गए वो। टाइगर वहां तक पहुंचा हुआ है, रिखनी खाल तक पहुंचा हुआ है। कितने एलिवेशन पे है वो। उधर को क्या ऊपर चढ़ा हुआ है हो रहा है? वो तो दिख रहा है, नीचे तो दिख रहा है, डियर तो दिख रहा है, ऊपर क्या है? नहीं, ऊपर वो एक पेड़ पे। हाँ, चलिए
बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। आयुष चमक रही है इनकी, हाँ हाँ हाँ, दिख रही है चमकती। चमकती हुई। आप कितने सारे हैं? उधर से लो, नहीं आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। तू देख, हाँ आके चमक गए। 2 मिनट में इसका बहुत सारी ग्रीन ग्रीन सी चमक रही है ऐसे, ये देख, क्लियरिटी दिख रही है पर। ये देख, हाँ आगे तक देख कितने सारे हैं, पूरा हर्ड है। दिखाने दो टॉर्च। और फिर से यहाँ आ रही है यार वो स्मेल, पूरे जंगल में नहीं आई, मुझे यहाँ आ रही है। हम आगे घूमे ना, इधर ही आ रही है। फ्रेग्रेंस बोले क्या बोले यार, Fragrance कुछ है ना, मतलब, हाँ। अब थोड़ा हल्का सा झोंका सा आ रहा है। ऐसी स्मेल आ रही है जो मतलब एक कहते हैं ना बिल्कुल गले में जाकर टच हो रही है। पता नहीं, मेरे लिए भी नई अब थोड़ा सा फील हो रहा है मेरे फील को। हो रहा है ना, देखो इसी लोकेशन पे बताया था ना मैंने आपको जाते हुए। हाँ हाँ हाँ, मेरे को ये ध्यान भी नहीं था, मेरे को स्मेल से समझ में आया कि ये वही है। या तो यहाँ पे कोई ऐसा पेड़ है, फ्लोरा, पेड़ की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है। यार आज हम वहाँ पर गए थे, क्या कहते हैं, शाह विला के पीछे हम जब वहाँ गए थे तो वहाँ पर शीशे की बोतलें तोड़ के डाल रखी थी, तो हाँ हमारे यार, ही पैर में घुस जाती। हम जब आज शाह विला के पीछे जो चुकम गांव की साइड में गए थे कच्चे रास्ते पे, तो वहां पे हमने बियर की बोतल्स देखी जो टूटी हुई पड़ी हुई थी। देखो किसी हिरण के, डियर के पैर में लग जाए, चोट लग जाए तो इजीली प्रे बन जाएगा, वो अनफिट हो जाएगा। और जंगल का कानून क्या कहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पड़ के पैर में, किसी टाइगर के पैर में अगर वो लग जाता है तो वो यार वो अपना शिकार जो है ना, जो भाग के पकड़ता है, घात लगा के, जो वो टफ टास्क होता है उसके लिए, वो करके पकड़ता है, वो और भी ज्यादा टफ हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या करेगा वो, इस सिचुएशन में वो इजी प्रे यानी ह्यूमंस पे या फिर उनके जो मवेशी होते हैं, केटल्स को शिकार बनाने लग जाएगा। अगर केटल्स को भी शिकार बनाएगा तो भी वही बात है कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। यार ऑब्वियसली यार वो तो ह्यूमंस पे अटैक करेगा, उनको अपना शिकार बनाएगा।
इजी प्रे ढूंढेगा ना भाई। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये नाइट ड्राइव पसंद आ रही होगी। अगर गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज गिव इट ए थम्स अप। मतलब ऐसे लगते हैं ना वो मूवीज में देखते हैं हम। वाह आवाज जिंगल हो गई आवाज। झिंगर हिरन है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यहाँ पे भी प्रॉब्लम। फील द जंगल।